ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकार इस तरीके से अपनी मनमानी करेगी तो वो सरकार के खिलाफ जाने का काम करेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो ये हमारे सरकार ने हमारे लिए काले कानून बनाए हैं, हम इनको नहीं मानते। चलो 10 साल की सजा में ड्राइवर बोला है कि 10 साल मतलब कोई ड्राइवर के गाड़ी के नीचे एक्सीडेंट हो जाता है, उसे 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना हो जाता है। अगर वो ड्राइवर उसको लेके जाता है तो कुछ सजा कम होगी या 7 लाख रुपए जुर्माना। मैं ये बोलता हूँ ड्राइवर एक्सीडेंट होने के कारण वहाँ पे रह गया, क्या उसे पब्लिक छोड़ देगी? नहीं। जब छोड़ भी दिया तो दूसरी बात है, तो वो भाई अपने आप सिलेंडर कर देता है, 10 साल की सजा होती है। पीछे सरकार ने उसके लिए क्या मुआयना दिया है, क्या सेफ्टी दी है सरकार ने उसके लिए? पीछे क्या मैं तेरा कि हमारे छोटे बच्चे हैं, उसका गुजारा कैसे होगा? तो मैं यही बोलता हूँ कि जो सरकार ने हमारे लिए काले कानून बनाए हैं, हम उनकी उल्लंघना करते हैं। और अमित शाह से, नरेंद्र मोदी जी से हम यही बोलते हैं कि इन कानूनों को वापस ले और ड्राइवर समाज को जीने दे। पहले तो इन्होंने किसानों पे अत्याचार किया, फिर आ गए हमारे फौजी भाई, उनकी 4 साल की कर दी। अब ये ड्राइवर भाई बचते अपना दिन रात करके पेट पत्ती मोस के अपना गुजारा कर रहे हैं, तो इन पे भी एक काले कानून थोप दिए। तो ड्राइवर की सभी मतलब मोदी के पास भी बायोडाटा होता है, लाइसेंस होते हैं। इंश्योरेंस क्यों कटवाता ड्राइवर? अपनी सेफ्टी के लिए कटवाता है। वो इंश्योरेंस इसलिए कटवाता है, कल को मेरी गाड़ी के नीचे कोई हादसा हो गया तो उस चीज का जिम्मेवार इंश्योरेंस कंपनी होगी, ना कि अब अमित शाह ने जो एक कानून लागू किए हैं उन पे सिर्फ एक ड्राइवर पे लागू कर दिए 10 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनका गुजारा कैसे होगा? मैं यही बोलता हूँ कि अमित शाह से, मोदी सरकार से जो एक काले कानून है इनको वापस ले और ड्राइवर को एक अच्छी जिंदगी जीने दे। आज नया साल है, नए साल पर ड्राइवर भाइयों ने जिस तरीके से हड़ताल कर रही है, तो नए साल को किस तरीके से मना रहे हैं आप लोग? मना रहे हैं जी, हमारे बच्चे घर भूखे बैठे हैं और हमारी गाड़ियाँ साइड में लगी हैं, तो क्या फायदा जी? कल को हम रोड पर चलते हैं, कोई ऐसा ड्राइवर नहीं है जो हमारे आगे कोई कुत्ता भी आ जाएगा ना उसे भी एक साइड में करने की कोशिश करते हैं। कोई ड्राइवर जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। मैं यही बोलता हूँ कि अनजान पड़े में ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है, तो इसके लिए इतनी बड़ी सजा होने नहीं चाहिए। हम तो यही मानते हैं कि काले कानून वापस ले सरकार, और जैसे ड्राइवर अपनी जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी को निर्धारित करने में सरकार का मुआयना होना चाहिए। तो क्या सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है? सुधार की गुंजाइश सुन लो जी। बोलते हैं कि ट्रक ड्राइवर नींद में चलते हैं, वो नींद में चलेंगे जब उसे सेफ्टी नहीं मिल रही है। 1% ड्राइवर भाई ये सोचता है कि मैं 10 किलोमीटर दूर जाकर चाय पीऊंगा, उसके लिए 1% भी सेफ्टी नहीं है, तो ड्राइवर नींद में जाके गाड़ी छूटेगा, वो क्या करेगा? रोडों की हालत बिल्कुल खस्ता है। क्या फायदा दिया है, क्या फैसिलिटी दी है? सरकार ने इतने कानून लागू कर दिए हैं, ड्राइवरों को ये बता दे कि उसके लिए, ड्राइवर समाज के लिए सरकार ने क्या अहमियत बनाई है, क्या कानून बनाए हैं। जो भी कानून बनाए हैं ड्राइवर को मारने वाले कानून वाले बनाए हैं। पहले किसानों को मारा, फिर हमारे जवानों को मारा, बचे ड्राइवर भाई अब उनको भी मार दिया। ये तो वैसे मरे पड़े हैं। कल को ये बच्चे हैं ना, कोई एक्सीडेंट भी हो जाए ना, दिन रात हम चलते हैं अपनी गाड़ियों पे, हमारे बच्चे फोन करके पूछते हैं पापा आप ठीक हो? तो वो जो अहमियत पूछने है ना, हमारे बच्चों से पूछो कि हमारे बच्चों पर क्या बीतती है। हम दिन रात अपनी गाड़ी चलाते हैं, हमारे बच्चे रोने की तो बीत में आ जाते हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि सरकार से, तो ये जो अपने काले कानून बनाए हैं 10 साल के लिए, इनको वापस ले। ड्राइवर अपना जैसे गुजारा कर रहे हैं वो ही करने दे, ज्यादा कानून थोपे नहीं। जी क्या कहेंगे आज? साल की शुभकामनाएं। जो सरकार ने ये जो काले कानून लेके आए हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए बिल्कुल गलत है। मैं इसकी निंदा करता हूं सरकार से। हमारे मोदी जी जो प्रधानमंत्री अमित शाह है, ये कानून लाने से पहले एक ड्राइवर की तरफ देखना चाहिए हमें। ड्राइवर एक रीढ़ की हड्डी हमारे देश की, एक जो ड्राइवर होता है एक रीढ़ की हड्डी होता है, जो जहाँ भी सामान जो कुछ पहुँचाना तो ड्राइवर ही पहुँचा सकता है और कोई नहीं पहुँचा सकता जी। ड्राइवर के कहना सरकार को देखना चाहिए सबसे पहले। ड्राइवर को इतना मानना चाहिए, इसके गरीब बच्चा इसके पास क्या है? ड्राइवर के पास 10,000 रुपए की नौकरी करता है और ड्राइवर पे कल एक्सीडेंट हो गया तो बेचारा 10,000 में से किसको पैसे देगा बताओ? 10 साल की सजा होगी तो उसके बच्चे को
सरकार खिलाएगी घर जाके कोई उसका भी तो समाधान करे सरकार। कानून बनाने से पहले किसी ड्राइवर के लिए कुछ तो करना चाहिए सरकार ने। बेचारे हैं कहाँ जाएंगे बताओ, इनका कोई वो तो नहीं है सोल्यूशन बताओ तो हम लोग तैयार हैं। इस चीज का कोई सोल्यूशन तो कानून ला के रखते, ये कानून है भाई तुम्हारे लिए 10 साल की सजा होगी, ऐसे 7 लाख रुपया आपका जुर्माना होएगा, कोई एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर किसी एक मक्खी को भी मारता नहीं है जानबूझ के, किसी को भी कभी आज तक ड्राइवर ने कभी मक्खी नहीं मारी है। और ड्राइवर ये सोचेगा किसी के साथ एक्सीडेंट हो, सबको डर लगता है जी। हम लोग तो सिर्फ यही हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, ये काले कानून वापस ले जी। तो आप साल की सजा से कहीं ना कहीं जो ड्राइवर भाई हैं उनका काफ़ी खफा है और इनका यही कहना कि अपने ऐसे कोई जानबूझकर इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देता, दिन रात अपने मौत के जोखिम में ये चलते हैं और 10,000 रुपये की सैलरी पर ये काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट बस का चालक हो चाहे वो टेम्पो चालक हो। कहीं ना कहीं इतनी बड़ी रकम का जो मोदी सरकार ये बिल लेकर आई है उसका कहीं ना कहीं विरोध। नए वर्ष पर जी इसमें क्या करेगा जी ड्राइवर, कुछ भी नहीं कर सकता जी। क्या पूरे प्रदेश भर में इस तरीके के जो धरने हैं वो शुरू हो गए हैं? शुरू हो गया जी सारा कुछ, सबके गाड़ी ने चलाने सब न छोड़ के अपने गाड़ी एक साइड में ला खड़ी करती है जी। डाटा हमारा सभी के पास होता है, मोदी जी के पास भी है, हमारे ड्राइवर भाइयों के जो हफ्ते में मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे ड्राइवर भाई के 30 से 40 से ऊपर पैसे नहीं मिलेंगे तो कल को खुदा न खासा कोई हादसा होता है वो 10 लाख रुपए कहाँ से देगा। हम लाइसेंस कई बार ऐसे सामने होता है कि जब गाड़ी चला जाए कोई सामने से आकर ही खुद पड़ जाता है तो वो प्रशासन में क्या करेगा। तो मैं यही बोलता हूँ ना, बड़ी साधन का गलती लिखती है जी। अगर छोटे साधन वाला दारू पी रहा है, एंजॉय कर रहा है, वो बड़ी के वागर ठोक देता है ना, फिर भी बड़े ही साधन की गलती लिखती है। इनको कर लो भाई, थाने में पकड़ा दो इनको, बड़े ही साधन के मर रहे हैं। अगर आप नहीं सुनेंगी तो उसके बाद क्या होने वाला? सुनना तो पड़ेगा जी, 1 2 3 दिन तो हमारी बस कुछ नहीं जी, हमें ड्राइवरी छोड़नी पड़ेगी जी, रेट गाड़ी लगाएंगे जी। ड्राइवरी छोड़ देंगे लोग इस वर्ष में, जिससे देश का बिल्कुल नाश हो जाएगा। ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है एक सामान को दूसरी जगह पर पहुंचाना। जो भी जितनी भी सब्जियां जो भी फल फ्रूट हमारा यहाँ पे आता है सब बाहर से आता है। ड्राइवर ही नहीं होगा तो बाहर से क्या आएगा? हर घर में अगर हम ये कपड़े भी पहन रहे हैं तो ड्राइवर की दौलत है, कार का ड्राइवर है, कोई कहीं का ड्राइवर है, हर ड्राइवर की दौलत है, शरीर के ऊपर कपड़े भी है। आप भी इस बात नहीं जानते हो जी, ड्राइवर आप भी हो, कोई छोटे का है कोई बड़े का। 2024 में चुनाव भी है, सभी ड्राइवर हर घर में जितने से सभी ड्राइवर है। ड्राइवर भाई कोई भी मोदी की वोट नहीं देगा। अगर ये हमारे खिलाफ कुछ भी सुनाई नहीं करेंगे तो हम इसकी मोदी की कोई वोट नहीं देगा। हम तो यही बोल रहे हैं कि देखो जी, आने वाले में जो भी अपने सरकार ने जो फैसला लिया है, जो भी समझ रहे थे कि आप, मैं यही बोलता हूँ कि जो सरकार ने फैसला किया है इन पे से दोबारा से छानबीन होनी चाहिए। और मैं यही बोलूँगा कि 10,000 रुपये तनख्वाह करने वाला ड्राइवर कल को खुदा न खासा कोई हादसा हो जाता है वो 10 लाख रुपये कहाँ से देगा। इसमें ड्राइवर यहाँ हम नहीं आते हैं जी, ड्राइवर चाहे गाड़ी वाला है, रिक्शा वाला है, पर्सनल वाला है, ट्रक वाला है, बस वाला है, सभी ड्राइवर पे जो रोड पे चल रहा है सबके लिए ये नियम है, ना कि हमारे लिए। यहाँ पे हमारी संस्थाएं आई हैं, हमारे बस वाले भी है, छोटे गाड़ियों वाले भी है। तो मैं यही मानूंगा कि ड्राइवर एक से मतलब के ड्राइवर के लिस्ट में 10 बंदे हैं, कल को आने वाले इलेक्शन है, ड्राइवर के लिस्ट में 10 आदमी है। मतलब हमारा जो कानून चला है ड्राइवर से चला है, जो ड्राइवर अपना स्टीयरिंग छोड़ देंगे ना, हमारे देश की सारी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो कल को आने वाले चुनाव के समय में एक ड्राइवर के साथ जो हमारे बच्चे कल को देख रहे हैं, सरकार ने हमारे पिता के साथ ये अन्याय किया तो कल उसको वोट देंगे? नहीं देंगे। हमारा बुक्के मरने वाला हो रहा है जी।